अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक-ठाक। अच्छा अमजद भाई, यूँ है कि पिछला जो हमारा एलर्जी वाला आपने जो सवाल किया था ना, जी, जी। उसमें से चंद एक चीज़ें रह गई थी, वो पहले ठीक है, बयान करके फिर इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले पार्ट 1 में तो मैंने नाक से एलर्जी के मतलब बताया था ना, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें वगैरह, और ये जी, जी। एलर्जी किन चीज़ों से है। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि बाज़-औक़ात लोगों को नज़ला हो जाता है, नज़ला होने के बाद नाक बंद हो जाते हैं। ठीक है। दोनों नाक बंद हो जाते हैं, दिन को भी और रात को भी। हुँ, तो अमूमन इसके लिए जो है हमारे होम्योपैथिक के अंदर सम्ब्यूकस एक दवाई है। हुँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था, अगर दाईं तरफ का नाक बंद होगा नज़ले की वजह से, तो इसके लिए जो है हमारे पास हैगोनेरिया दवाई है। हुँ। तो लेफ्ट साइड का अगर नाक बंद होगा तो इसके लिए 2 दवाई हैं। एक लैकिसिस दवाई है और दूसरी बाज़ औक़ात नेट्रम सल्फ़ जो है बेहतरीन काम करती है। हुँ। तो एक ने पूछा कि डॉक्टर साहब, अगर एक नाक बंद हो और साथ गुदूद वगैरह का मसला हो, नाक की हड्डी का प्रॉब्लम हो, तो फिर तो उसमें अमजद भाई 2 बहुत बड़ी दवाई हैं। एक ट्यूक्रीम और दूसरी लैम्ना माइनर। ये नाक की हड्डी के बढ़ने, नाक की हड्डी के गलने सड़ने, या पुरानी कोई क्रोनिक डिजीज़ हो जिसकी वजह से नाक में इरिटेशन हो, नाक बंद हो जाए, या गुदूदों का कोई प्रॉब्लम हो, तो इसमें ट्यूक्रीम और लैम्ना माइनर ये बहुत बेहतरीन काम करती है। अगर उसमें मियाज़मेटिक डिजीज़, साइकोसिस अमराज मिल जाएँ या सिफिलिस अमराज मिल जाएँ, तो उसमें एक डॉक्टर एलन गुजरे हैं, उन्होंने थ्यूजा को बहुत ज़बरदस्त जो है ना इस्तेमाल किया है उसका। लेकिन एक पेशेंट मेरे पास आता था कि रात को उसका नाक बंद हो जाता था और दिन को जो है वो नाक खुल जाता था। तो उसमें एक दवाई है अमोनियम म्योर, उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और एक फीमेल थी, बच्ची थी तकरीबन 13 साल की, और उसको ख़ानदानी भी सिम्टम्स थी कुछ। तो उसमें उसका ये प्रॉब्लम था कि जैसे सुबह दिन होता था तो उसका नाक बंद हो जाता, शाम होती तो नाक खुलना शुरू हो जाता था। अमूमन इसके लिए एक एंटीसिफ्लेटिक दवाई है सिफ्लिनियम, वो भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है, लेकिन अमोनियम कार्ब ने बहुत अच्छा काम किया, अमोनियम म्योर ने। इन दोनों को मिला के बार बार भी इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छे जो है रिजल्ट मिले। और फिर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मौसम की तब्दीली के दौरान एलर्जी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिनको नज़ला, ज़ुकाम और केरे की शिकायत हो जाती है। तो उसमें बहुत आला दवाई जो है ना, कैम्फर और डल्का मारा, मतरू मौसम के अंदर बहुत आला जो है ना रिजल्ट देती है। क्योंकि इलाज बिल मिसल है, हर अलामत के मुताबिक मुख्तलिफ मेडिसिन हैं। आंखें बंद करके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जब तक हमारा होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका के ऊपर गिरफ्त नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी, स्टडी नहीं होगी, तो हम बिल मिसल मेडिसिन बिल्कुल तशखीस नहीं कर सकते। जिस तरह अब मैं आपको एक पेशेंट की मिसाल देता हूँ कि एक टीचर थे, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ तक कि वो वेंटोलिन का हेनर जो सा इस्तेमाल करते थे, और बहुत अरसा साल उन्होंने बेटनीसोल वगैरह और ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई, जिससे वो ये कहते थे कि जब मैं रात को सोता था ना, तो केरा गिरने लगे तो नाक मेरा बंद हो जाता है और सांस घुटता था। तो मैंने स्पोंजिया 200 ताकत में दवाई इस्तेमाल करवाई। जुवेद भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी शिफा दी कि मरीज जो है वो होम्योपैथिक का खुद कायल नहीं हुआ, बल्कि उनकी पूरी फैमिली होम्योपैथिक की तरफ आ गई। ज़बरदस्त। और उनकी फैमिली के अंदर जुवेद भाई बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेशेंट्स, हुँ, जोड़ों के दर्द का एक पेशेंट था, हुँ, लेकिन उसकी कॉज क्या कि सिफिलिस मियाज़मेटिक जो उनमें अलामत थी, हुँ, और सांस का प्रॉब्लम भी था। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उनको मैंने 3 दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई, हुँ, जिससे उनके जोड़ों का दर्द, जिस्म का दर्द भी ठीक हो गया, और साइनोसाइटिस की जो सी ना अलामत भी ठीक हो गई। हुँ, काली फास 3x में दी, हुँ, नेट्रम म्योर 3x में, और नेट्रम फॉस्फेट। अब नेट्रम फॉस्फेट का क्या ताल्लुक था कि वो जो मरीज़ा थी ना हुँ, बाजी, हुँ, उनको प्रॉब्लम ये था कि जब वो खाना खाते थे उसके 2 घंटे के बाद उनके जिस्म में तकलीफ शुरू हो जाती थी। हुँ, अमूमन खाना खाने के बाद तकलीफ का बढ़ जाना जो है नक्स व मिक्का के अंदर होता है। हुँ, लेकिन मैंने
नेक्टम फॉस्फेट दी दवाइयों की अलामत को मद्देनजर रखते हुए, तो बहुत आला जो सा रिजल्ट रहा। तो इस तरीके से ये मेरे लिए बड़ा ही जो है अहम जो केस था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये स्पोंजिया का। तो उन भाई ने कुछ अर्सा मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद कितना पुराना और कितना जो सा क्रोनिक पेशेंट था जो ठीक हुआ। तो आज हमारा जो सा दूसरा पार्ट था गले की एलर्जी से मुतल्लिका। ये अमूमन आजकल हमारे माशरे में तकरीबन 80% पेशेंट्स ये 2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा आए एलर्जी के। सही। इसमें यूँ होता था कि बहुत सारे लोग तो मास्क वगैरह लगा के रखते थे जी। लेकिन बाज़ औक़ात क्या था कि इरिटेशन होती थी कि खांस रहा है या हम किसी जगह दाखिल हुए हैं तो हमें ये एहसास होता था कि कोई चीज़ हलक के ज़रिए जो है ना इरिटेट कर गई है हलक के अंदर और वो खराश का बाइस बन रहा है। तो होम्योपैथिक के अंदर जब ये कोई चीज़ ऐसी महसूस हो गले के अंदर जा रही है और खराश का बाइस बन रही है, तो 2 बहुत बड़ी दवाई हैं, एक रियूमेक्स और दूसरी फेरमफॉस। फेरमफॉस रियूमेक्स की थोड़ी सी क्रोनिक दवाई है। सही। क्योंकि रियूमेक्स के अंदर मुसलसल खराश होती है जी। और ये खराश स्टॉक्स के अंदर भी है कि मुसलसल खराश होने से मरीज को सुकून महसूस करता है। तो जब इसकी खराश के बाद हल्की सी सोजिश होनी शुरू हो जाए जी। तो इसमें उसमें फेरमफॉस दवाई काम करती है और फेरमफॉस की बहुत बड़ी मामूल दवाई बेलाडोना है अगर गले के अंदर हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाए। सही। तो मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको गले के अंदर जो सा इरिटेशन हुई। तो कहते जी 2 दिन तो मैंने कुछ नहीं इस्तेमाल किया लेकिन तीसरे दिन मुझे बुखार हो गया, उसके साथ गले में दर्द शुरू हो गया। सही। मेरे से सोया नहीं जाता था, निगला नहीं जाता था, पानी तक निकलता था तो गले में दर्द होता था। तो उसके लिए जो है ना मैंने मर्कसाल और बेलाडोना को यूज़ किया। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला रिजल्ट मिले। और इसी तरीके से एक पेशेंट्स है जिसके को निगलते वक्त तकलीफ होती है, गले के अंदर सोजिश भी होती है, सांस की तकलीफ भी होती है, केरा भी गिर रहा होता है, ठीक है, और नाक भी बंद होता है। तो ऐसी अलामत के अंदर यूकलिप्टस एक बहुत बड़ी दवाई है साइनोसाइटिस के लिए और गले की सोजिश वगैरह के लिए। इसी तरीके से बाज पेशेंट ये कहते हैं कि हम सांस भी ले या कोई चीज़ हल्का सा थूक भी निकले तो गले में दर्द होता है जी। तो इसकी क्योंकि जिकुल हिस्सी बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो इसके लिए बहुत बड़ी दवाई मर्कसाल है। सही। और उसके साथ हेपरसल्फ बहुत आला काम करती है। सही। तो इसके बाद एक दवाई हमारे पास सैनिकोला है। सही। उसके अंदर भी गले के अंदर बहुत ज़्यादा खराश पाई जाती है। सही। और इसी तरीके से बाज़-औक़ात गले की तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि सर में दर्द होता है, बुखार बहुत तेज़ होना शुरू हो जाता है जी। ऐसी तपकन की हालत के अंदर बेलाडोना फेरमफॉस बहुत कमाल दवाई है। सही। तो मैंने बाद पेशेंट का देखा है कि गले पक जाते हैं जी। तो गले पकने के अंदर मैंने डिप्थेरियम 200 जी का इस्तेमाल करवाया, नासोड्स है तो उसके बड़े आला रिजल्ट मिले। सही। बाज़ पेशेंट्स को मैंने गले की तकलीफ के अंदर बेसिलिनियम दवाई दी। सही। साथ वो केरा भी था तो उसमें जो है ना बहुत आला काम किया। सही। तो ये तो गले की सोजिश और इसके हवाले से चंद एक मेडिसिन बताई हैं जी जी। तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी मुझे भी होम्योपैथिक की खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन। और अल्लाह ताला मेरी इस काम को सदका जारिया भी बनाए। आमीन। और आमीन। आपके लिए भी जो है ना बहुत बेहतर हो जी जी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला काम ले ले। जी जी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।